द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। असम और मिजोरम का विवाद अब नए मोड़ लेता दिख रहा है। यह ऐसा लग रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले पर बात चल रही है। भारत सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। गृह मंत्रालय, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि दो राज्यों में ऐसे अगर हालात पैदा होते हैं तो उनको सुधारा जाए, लेकिन उस सुधार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, जबकि लगातार यह मुद्दा उलझता चला जा रहा है। अब एक नया मोड़ सामने आया, वो हम आपको बता दें। नया मोड़ क्या है? दरअसल मिजोरम की पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री के ऊपर केस दर्ज किया है। यह बात आपको बता दें, हेमंत बिस्वा खिलाफ केस दर्ज किया गया है मिजोरम की तरफ से, मिजोरम पुलिस की तरफ से, कि ये झड़प में उनका हाथ है। ये केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, मिजोरम पुलिस असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा उनके भाई की तरह हैं, ये विवाद शांति से सुलझाएं। इसमें शांति देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। 26 जुलाई को यह मामला शुरू होता है, हिंसक झड़प होती है, 6 पुलिसकर्मी इसमें शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। उसके बाद से विवाद लगातार उलझता चला जा रहा है। असम की तरफ से तरह तरह कवायद की जा रही है। अब यह बात की जा रही है कि इसमें क्या हो सकता है। इस विवाद को सुलझाने की शांति तरीके से बात हो रही है, लेकिन विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। मामला बिल्कुल ही पेचीदा होता जा रहा है। और एक ट्वीट किया गया है, आपको बता दें, वो ट्वीट विनोद कापरी ने किया है। विनोद कापरी जर्नलिस्ट हैं और फिल्म निर्माता भी रहे हैं। इन्होंने ट्वीट किया है। ट्विटर क्या लिखा है वो आपको दिखा देते हैं। इन्होंने लिखा कि असम मिजोरम बॉर्डर तनाव के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब मिजोरम की पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। यह ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट में भी कहा है कि ट्रिपल इंजन सरकार के कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट करते हुए कहा है कि ट्रिपल सरकार के कर्ता धर्ता एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हुए। ट्रिपल सरकार मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रिपल सरकार मतलब कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और फिर भी बीजेपी सरकार होते हुए ट्रिपल इंजन है, लेकिन उसके बाद भी मामले को सुलझा नहीं पा रहे अमित शाह। और यह देखा गया है कि आज नहीं, इससे पहले भी जितने मामले होते हैं उन मामलों में सिर्फ पेचीदा उन मामलों कर दिया जाता है, उन मामलों पर रास्ता साफ नहीं किया जाता है कि रास्ता साफ करके उन मामलों को निस्तारण की तरफ ले जाया जाए। अमित शाह और मोदी की जो ये चल रही है, इनके दिमाग में जो खुराफात चल रहा है, वो खुराफात साफ दर्शाता है कि असम और मिजोरम में आज विवाद है। और यह विवाद ऐसा रूप लेता जा रहा है जैसे लग रहा है कि भारत और चीन का विवाद है। चीन मामले पे तो बोल नहीं पाते, यहां असम के मुख्यमंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री तरह तरह की बातें करते हैं। असम की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, ये भी आपने देखा होगा क्या एडवाइजरी जारी की गई है। ये भी हम आपको बता दें क्या इस सीमा विवाद के बीच ये एडवाइजरी जारी की कि जो भी मिजोरम जाता है, असम से जो मिजोरम जाएगा वो अपने रिस्क पर जाए, उसकी जान का जोखिम होगा, सरकार को कुछ नहीं उठाएगी। पहले तो मना कर रही है, अगर जा रहे हो तो जाओ भैया, अपने रिस्क पे जाओ, हमसे मतलब नहीं है। हमको आपने ऐसे ही मुख्यमंत्री चुन दिया है, ऐसे ही हम सरकार में आ गए, हमसे कोई मतलब नहीं। आपकी जान का जोखिम है, आप जाना चाहो तो जाओ, हमसे मतलब नहीं। आप समझिए कि चुनी हुई सरकारें अगर इस तरह की एडवाइजरी जारी करती हैं, क्या मिजोरम भारत से अलग है? क्या किसी दूसरे देश में जा रहे हैं? क्या ऐसे देश में असम का जा रहा है कोई व्यक्ति, कोई नागरिक, कि उसे दूसरे देश में जाना है तो वहां के लिए संभवतः उस सरकार को कोई रिस्क नहीं होगा? अरे भाई, भारत का हिस्सा मिजोरम है, भारत का हिस्सा अहम है, और भारत के बड़े नेता जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बार बार मैं जिम्मेदारी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अमित शाह के ऊपर जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी के ऊपर जिम्मेदारी है कि इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें, बातचीत करें, इस मसले को सुलझाएं। लेकिन यह सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो मोदी की तानाशाही सरकार है, जो पेगासस पे कुछ नहीं बोलती है, जो अन्य मुद्दों पर कुछ नहीं बोलती है, वो असम और मिजोरम के मुद्दे पर भी चुप्पी साधे हुए। ये सवाल तो पूछा जाएगा, ये सवाल इतिहास में भी दोहराया जाएगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो राज्य आपस में से टकराए गए हों, दो राज्यों में जहां पर दोनों की सरकार सेम पार्टी की हो, बीजेपी की दोनों जगह पे सरकार, लेकिन उसके बाद भी ऐसा विवाद सामने आता है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे, सवाल केंद्र सरकार से पूछे जाएंगे, सवाल गृह मंत्री से पूछे जाएंगे। गृह मंत्री साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप इस मामले को सुलझा नहीं सकते हैं? मामले को उलझाना तो बहुत आता है आपको, लेकिन मामले को सुलझाना आप नहीं जानते हैं। किसी मुद्दे पर तरह तरह की बातें कर देंगे, मामले को उलझाने की बजाय, सुलझाने की बजाय उलझा देंगे। आप देखिए कितने मुद्दे ऐसे रहे जहां पर उलझन की स्थिति उत्पन्न की गई है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे सीएनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे ये मुद्दा पेगासस का रहा हो। हर मामले पर सिर्फ टाल मटोल करना है, मामले को निस्तारण नहीं करना है। आपको जनता ने ऐसे नहीं चुन लिया है साहब, इसलिए चुना है कि जनता आज असम से मिजोरम जाने के लिए एडवाइजरी सरकार जारी करे, अनुमति लेनी पड़े, अपने जान का जोखिम डालना पड़े। ये तो ऐसे तो सरकार नहीं चलती है, ऐसे तो देश नहीं चलता है। अब देखिए
खबर क्या आ रही है कि असम के साथ विवाद के बीच मिजोरम ने बॉर्डर एरिया को ड्रोन के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। बताइए, ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बड़ा विवाद 2 देशों के बीच चल रहा है। असम और मिजोरम अलग अलग देश की तरह व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बात भले ही की जा रही है कि हम शांति से समझौता चाहते हैं, अगर ये शांति से समझौता है तो एडवाइजरी क्यों जारी की जाती है, एफआईआर क्यों दर्ज की जाती है, ड्रोन के लिए निलंबन की बात क्यों होती है कि ड्रोन यहां पर नहीं उड़ा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि 6 सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई। आप बताइए, सरकार, आप सरकार में हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहा है। सवाल गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर उठ रहा है कि अमित शाह जी आप क्या कर रहे हैं। ऐसे सरकारें चलती हैं, ऐसे देश चलता है। 2 राज्यों के बीच इतना तनाव हो जाता है, 6 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, उसके बाद भी आपकी चुप्पी क्या दर्शाती है? आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, आप उस पर बोलना नहीं चाहते हैं, आपकी किरकिरी हो रही है। ऐसे समय में जब देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है, कोरोना का काल भी आया, जिस तरह से जीडीपी गिरती जा रही है, महंगाई चरम पर है, सब चारों तरफ बेरोजगारी है, सब बेहाल है, परेशान है। ऐसे समय में 2 प्रदेशों के बीच जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसी बात का जिक्र विनोद कापड़ी ने अपने ट्वीट में किया कि ट्रिपल सरकार होने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, कोई बातें निकलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। यह विवाद अब एक नया रूप लेता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह भारत पाकिस्तान का मसला हो गया है, यह भारत और चीन का मसला हो गया है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए एडवाइजरी होती है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि असम और मिजोरम के बीच क्या हो रहा है। असम और मिजोरम की जनता क्या महसूस कर रही होगी, उस जनता के दर्द को समझिए आप, जनता के दर्द को समझिए आप। गृह मंत्री अमित शाह जी, दर्द को समझिए कि असम की जनता आज मिजोरम नहीं जा सकती है। इतना विवाद दोनों सीमा के बीच हो गया है। ऐसा विवाद तो पहले इतिहास में कभी नहीं देखा था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा था कि 2 राज्यों के बीच ऐसी झड़प हो जाती है और दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, यानी जो सत्ताधारी, जो केंद्र में सत्ताधारी सरकार बैठी हो और दोनों राज्यों में भी उसी सत्ताधारी बीजेपी की सरकारें हो, उसके बाद भी ऐसा विवाद देखने को मिले। अगर ऐसा विवाद होता रहा, ऐसी चीजें सामने आती रही, ऐसी बातें सामने आती रही, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपकी सरकार से पूछे जाएंगे कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग क्या कर रहे हैं। क्या उन जनता के बारे में नहीं सोच सकते हैं? वो 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके परिवार के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि झड़प क्यों हुई? छोटी सी जमीन का विवाद और इतना बड़ा रूप ले लेता है और आप चुप बैठे रहते हैं। सदन में कार्रवाई नहीं होती, उसमें आप चुप बैठे रहेंगे। यह बोले कि सदन कार्रवाई विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष तो सवाल पूछता है, सवाल के आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होते हैं और आप फिर कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे देश नहीं चलता है। जनता सब समझती है, जनता सब हिसाब रखेगी, जनता सबका जवाब देगी। क्योंकि अगर ये स्थितियां उत्पन्न होती रही 2 राज्यों के बीच, तो इस पर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार 2 राज्यों को 2 देश में क्यों तब्दील कर दिया गया, 2 देश क्यों बना दिया गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे ऐसे बना दिया गया। चीन से आप बातचीत नहीं कर पाते हैं, चीन से बात नहीं हो पाती, चीन सीमाओं में घुस जाता है, अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वो भी खबरें हमने आपको दिखाई थी, बताई थी, लेकिन उस पर नहीं बोलना है, उस पर तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और जो राज्य में हो रहा है, राज्य को संभाल नहीं पा रही है केंद्र की सरकार, 2 राज्यों को नहीं संभाल पा रही है। ऐसी केंद्र सरकार नहीं चाहिए हमें, ऐसी सरकार जनता को नहीं चाहिए। जनता को वो सरकार चाहिए जो सही से सारी चीजों का निस्तारण कर सके, विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके, 2 राज्यों के बीच के तनाव को कम कर सके। ऐसी सरकार चाहिए। अगर ऐसी सरकार नहीं है तो ऐसी सरकार को जनता उखाड़ कर फेंक देगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। द लाइव टीवी देखते रहिए आप। द लाइव टीवी ऐसे ही आप तक खबरें पहुंचाता रहेगा। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं और ये देखें कि देश में कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।